सो हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बहुत टाइम बाद इस सेटअप में आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ, है ना। तो भाई हाँ, सबसे पहले तो इस सेटअप के साथ आप लोगों का वेलकम करता हूँ एंड फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो भाई क्या रीज़न है, मैं क्यों ऐसे ट्यूटोरियल्स नहीं बना पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे, या फिर क्या दिक्कत है कि भाई आप लोगों को उस ट्यूटोरियल्स में नहीं दे पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग आज बात करेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो जिस टॉपिक पर है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और वही रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग ये वीडियोस नहीं बना पा रहे। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सीईटी यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम होती है महाराष्ट्र में दी जाती है किसी भी आर्ट कॉलेज में हम लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए, या फिर बहुत से लोग होते हैं जो महाराष्ट्र से बाहर से भी आते हैं और वो लोग भी यहाँ पर सीईटी देकर महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में, बेस्ट आर्ट कॉलेजेस में अपना एडमिशन मिलवाते, अपना एडमिशन करवाते ताकि वो कुछ अच्छा सीख सके। सो भाई हाँ, पता है आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो मेरे इस तरह की वीडियोस के लिए, मुझे भी पता है, बट यार क्यों नहीं बना पा रहा हूँ मैं ऐसे वीडियोस, क्या दिक्कत आ रही है मुझे, ये सारी चीज़ों के हम लोग ऊपर आगे बात करते हैं। पहले वीडियो के बारे में सुन लेते हैं। हाँ, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोगों को एंड में बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि यार हम लोग सीईटी क्यों देंगे और क्या उससे फ़ायदा होगा और क्या हम लोगों को मतलब मिलने वाला है। सो बेसिकली अगर आप लोग महाराष्ट्र में से हो तो आपको ये तो पता होगा कि यार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी ये जो है ये हम लोग को देनी पड़ती है हर एक कोर्स के लिए, चाहे वो बीबीए हो, बीटेक हो, या फिर कोई भी कोर्स हो। इन जो कोर्स होते हैं इनको हम लोग को करने के लिए सीईटी देनी पड़ती है, ठीक है। ये महाराष्ट्र स्टेट का ये एक मॉड्यूल है जिससे हम लोग बहुत से कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं। अगर आप लोग महाराष्ट्र से बाहर से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को महाराष्ट्र में लेना है एडमिशन किसी भी कॉलेज में तो आप लोग ये देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि यार आप लोग जे में एडमिशन लेना चाहते हो, MIT में या फिर भारती में या फिर अभिनव में, किसी में भी, या फिर और भी जहाँ पर भी आप लोग अच्छे आर्ट कॉलेजेस मिले, आपको कहीं पर भी लेना है, यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी यही प्रोसेस होता है वहाँ पर भी। तो यार देख कर जाना। सबसे पहले तो मैं भी अभी सीईटी देने वाला हूँ, तो इस वजह से मैं इस सीईटी प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो इसलिए आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ऐसा मत समझना कि कोई एरा गेरा आकर आप लोगों को बता रहा है, नहीं भाई, मैं देने वाला हूँ इसलिए मुझे पता है इन चीज़ों के बारे में, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग जे स्कूल ऑफ आर्ट या फिर किसी और भी कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो जो महाराष्ट्र स्टेट में, तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ सीईटी देनी पड़ती है। अभी सीईटी होती कब है? सीईटी होती है हमारे 12th बोर्ड्स के बाद, लाइक 1 महीने बाद, जल्दी मार्च में या फिर अप्रैल में, और ऑलमोस्ट सारी सीईटीज तभी होती है। तो बेसिकली आप लोगों को इस सीईटी देने के लिए क्राइटेरिया एक ही लगता है, यानी कि सीईटी का तो नहीं बट आर्ट कॉलेज का क्राइटेरिया यही है कि आप लोग 12th बोर्ड पास होने चाहिए। 12th के आगे ही आप लोग किसी आर्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, उससे पहले नहीं। तो फिर आप लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, अपने 12th बोर्ड अच्छे से करवा लेने। हाँ भाई, मेरे भी 12th बोर्ड चल रहे एंड मुझे आ रहा है बहुत सारा टेंशन, क्योंकि मुझे बोर्ड्स भी करने हैं, सीईटी भी क्रैक करनी है और बहुत से काम है भाई। खैर, आप लोग अगर लकी हो कि आप लोगों ने 1 साल ड्रॉप कर रखा है, या फिर आप लोग 1 साल कोई दूसरा कोर्स कर रहे हो अभी, तो फिर आप लोग लकी हो, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे बोर्ड्स का और इसका दोनों का लोड है, आपको नहीं हो सकता, या फिर किसी को हो जो डायरेक्टली 12th के बाद अगर एडमिशन लेना चाहता है, तो भाई एक अच्छा काम कर लो, किसी अपने एरिया में अच्छा सा कोई BFA या फिर किसी एक GD आर्ट या फिर जो भी आप डिग्री लेना चाहते हो उस डिग्री का कॉलेज होता है, या फिर उस डिग्री का क्लासेस या फिर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर आप लोगों को सिखाया जाता है BFA के बारे में तो नहीं, बट उसके सीईटी क्रैक करने के लिए। हाँ, स्कैम्स हो रहे हैं, BFA GD आर्ट ऐसे डिग्रीज के नाम लिखकर क्लासेस शुरू कर देते हैं लोग, बट वहाँ पर आप लोगों को डिग्रीज के बारे में पढ़ाया जाता है, ना कि सीईटी के बारे में। अरे डिग्रीज के बारे में तो आप लोग 4 साल पढ़ोगे ही ना आगे, जब भी आप लोग कॉलेज में जाओगे। वही चीज़ पहले क्यों पढ़ लेनी है? उससे अच्छा सीईटी क्रैक कर लो, सीईटी के बारे में पढ़ो, क्योंकि यार महाराष्ट्र में बहुत कॉम्पिटिशन है सीईटी को लेकर। सो इसीलिए जितना हो सके आप लोग स्कैम्स से बचो और अच्छा खासा क्लास लगाओ जहाँ पर आप लोगों को सीईटी की बेसिक्स जो होती है। अब देखो सीईटी के पेपर्स कैसे होते हैं, मेनली 4 पेपर होते हैं। एक होता है अपना मेमोरी ड्राइंग, जो कि हम लोग यहाँ अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट, एक चीज़ आपको बतानी रह गई, अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री ये 2 एग्जाम्स जो होती है, वो जो 7th 8th 9th 10th में होती है, 4 साल में कभी भी दे सकते हैं हम लोग, वो अगर आप लोगों ने दे रखी है तो आप लोग बहुत लकी हो। एंड अगर आप लोगों को वहाँ पर A ग्रेड मिला है तब तो आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा सीईटी में थोड़ा सा उसका। तो यार अगर नहीं दे पा रहे हो, मतलब कि अभी तक दी नहीं है, तो ट्राई करना आप लोग महाराष्ट्र में आकर दे पाओ, क्योंकि ये हर साल होती है, आप लोग कभी भी बैठ सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप लोगों को A ग्रेड मिले तो आप लोगों को बहुत मस्त चीज़ होगी आपकी। एंड अगर आप लोग कोई बच्चे हो स्कूल में से देख रहे हो, तो भाई अपने स्कूल में पूछताछ करो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकालो इस एग्ज़ाम के बारे में, और इस एग्ज़ाम को देना ज़रूर। तो इस एग्ज़ाम में जो बेसिक के जितने भी ऑब्जेक्ट्स या फिर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं
वही सारी चीज़ें हम लोगों को थोड़ा एडवांस लेवल में यहाँ पर सीईटी में देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली सबसे पहला मैंने पेपर बताया मेमोरी ड्राइंग, दूसरा पेपर होता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग, तीसरा होता है 2D डिज़ाइन। आप लोगों को पता होगी जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, लाइक अलग अलग शेप्स निकालना, फिर अलग अलग शेड्स यूज़ करके उसका डिज़ाइन बनाना, जो आप लोगों ने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में देखा होगा। नहीं देखा है तो अभी जाओ और गूगल पर सर्च कर लो। उसके बाद में फोर्थ पेपर होता है जीके का, यानी कि जनरल नॉलेज का। तो वो जो पेपर होता है वो थोड़ा बहुत ईजी होता है, हर किसी के लिए नहीं, बट जिनका जीके अच्छा है उनके लिए बहुत ईजी होता है। एंड उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए ज़रूर, क्योंकि यार 3 पेपर के बारे में पढ़ोगे, एक पीछे रह गया तो यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, नहीं तो मार्क्स कम पड़ जाएंगे। उसके बाद में फिर ये तीनों पेपर है, इन तीनों पेपर की तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। मेमोरी ड्राइंग यानी कि अपनी जो फिगरेटिव ड्राइंग होती है वो, 2D डिज़ाइन जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है बट हार्ड बहुत है, क्योंकि उसमें कलर्स समझना, शेप्स समझना बहुत थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ है। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग को हम लोगों को वहाँ पर स्केचिंग करनी होती है, कलर से वगैरह हम लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं, बट स्केचिंग करना भी अलग अलग तरीके की होती है। मतलब आप लोगों को अलग अलग टेक्निक से स्केच करना है, जितना स्मूथ हो सके, जितना रियलिस्टिक हो सके, उतना आप लोगों को वहाँ पर दिखाना होता है। तो यार डिटेल्ड अगर आप लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, बट आप लोगों में ऊपर से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें सीईटी में होती है। सो अभी आप लोगों को सीईटी क्रैक करनी है, जिसका मेरिट लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप लोग जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उस कॉलेज में आप लोग अप्लाई करोगे। अगर वो मेरिट लिस्ट आप लोगों की फिट हो जाती है उस कॉलेज में तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा, एंड अगर नहीं हो पाती है तो अफसोस किसी दूसरे कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। सो हाँ, बेसिकली जितने ज़्यादा फेमस कॉलेजेस है जैसे MIT, JJ स्कूल ऑफ आर्ट, भारतीय विद्यापीठ, अभिनव कला विद्यालय, और भी 2-4 है जो पुणे मुंबई में ज़्यादा फेमस है, तो वो कॉलेजेस में ट्राई करोगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा डिग्री का। जैसे मैं बता रहा था कि आप लोगों को इन कॉलेजेस में से आप लोगों को किसी भी कॉलेज में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो प्रोसेस सिंपल है। थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्टी पड़ेगी, जो कि होती है सीईटी की मेरिट लिस्ट की डिफ़िकल्टी पड़ेगी। हाँ, तो यार कॉलेजेस और जो हमारा मतलब एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स है, इनके ऊपर आप लोगों को अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में हम लोग उसको मिक्स नहीं करते। दूसरी चीज़ कि भाई हाँ, ये चीज़ें तो हो गई, सीईटी क्रैक कर ली, मेरिट लिस्ट आ गई, तो भाई तभी आप लोग मेरिट लिस्ट जब भी आप लोग अप्लाई करोगे कॉलेज के लिए, तो अगर आप लोगों के कॉलेज में ओ भाई एक सेकेंड, तो दूसरे कॉलेज में जब भी आप लोग लोगे एडमिशन लोगे, जैसे किसी भी कॉलेज में लो, काम आपको वही करना है। जैसे कॉलेज मेरिट लिस्ट लग जाएगी, और फिर मेरिट लिस्ट लगने के बाद अगर आप लोगों की मेरिट लिस्ट फिट होती है कॉलेज के मेरिट लिस्ट में, तो फिर आप लोग एडमिशन मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। बस दिक्कत यहाँ पर सीईटी की है कि थोड़ा प्रैक्टिस आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र में, एंड इस वजह से बहुत लोग अप्लाई करते हैं, बट बहुत लोग अपने ड्रीम कॉलेज में जा नहीं पाते बिकॉज ऑफ मेरिट लिस्ट। तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी मेरिट लिस्ट के बारे में जो भी चीज़ें अगर आप लोगों को जाननी है, उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये हो गई हमारी कोर्स की और सीईटी के बारे में, ठीक है। समझ गए आप लोग सीईटी देनी कैसी है, क्यों देनी है, और देकर क्या फ़ायदा है, कॉलेज में कौन से आप लोगों को एडमिशन मिल पाएगी, सारी चीज़ें समझ लो। महाराष्ट्र में जो भी कॉलेजेस है उनको अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो फिर आपको सीईटी देनी पड़ेगी। अब बात आती है मेरी कि भाई मैं क्यों नहीं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, मैं क्यों इतना दूर हूँ। लाइक मैं इंस्टा पर भी एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा, मैं यूट्यूब पर भी इतना एक्टिव नहीं हूँ, सिर्फ ब्लॉग्स आ रहे हैं मेरे। तो भाई दिक्कत ऐसी है कि मैं कर रहा हूँ सीईटी की तैयारी। अब सीईटी की तैयारी मुझे करनी है अभी, और बचे हैं सिर्फ 2 से 3 महीने, और मेरी तैयारी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, बट भाई बहुत टफ है, लिटरली बहुत टफ है। आप लोगों को दिन की मतलब एक दिन की पूरे 24 घंटों की प्रैक्टिस चाहिए हर एक दिन। मतलब आप लोगों को 1, 2, 3 मेमोरीज ऐसे ही हफ्ते भर में नहीं, 3-4 दिन में ही बना देना है। तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, बहुत भागम दौड़ी करनी पड़ रही है, बट यार करनी ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि यार अगर आप लोग अभी स्कूल में हो, सो डोंट फोकस ऑन पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, फिगर ड्राइंग, ये चीज़ें तो आगे आप लोगों को करनी है, बट जो बेसिक होता है जैसे कि स्केचिंग हो गया, स्टिल लाइफ हो गया, मेमोरी ड्राइंग्स, फिगरेटिव स्केचिंग्स, ये जो होती है ना, ये चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि फिगर आप लोग अभी बनाओगे तो ही वो आप लोग आगे जाकर एक ऑयल में फिगर बना पाओगे, ठीक है। अभी स्केचिंग करोगे तो ही आप लोग आगे जाकर एक मास्टरपीस बना पाओगे। तो प्लीज़ अभी अपने स्केचिंग के ऊपर और अपने बेसिक प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिएगा। मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मुझे दुआ करना भाई सीईटी के लिए। वैसे मैं अपडेट्स दे ही दूंगा कि जब भी मेरी एग्ज़ाम आने वाली होगी। वैसे अभी 1 महीना बचा है बोर्ड्स के लिए, तो पहले बोर्ड्स की पढ़ाई भी करनी है,
अगर आप लोग भी बोर्ड्स में हो तो भाई बोर्ड्स की पढ़ाई करो, और अगर आगे CET देने वाले हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसे और क्या देने वाले हो, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और क्या आपका ड्रीम कॉलेज है, सारी चीज़ें बता दो नीचे। फटाफट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ, अपने इंस्टा ID पर फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय। एक सेकेंड, अभी ऐसे करते। वैसे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बाय।